डेडलाइंस वगैरह आपको बता देता हूँ। दी टाइम फ्रेम टू अप्लाई फॉर द सीजनल वर्क वीज़ा, दी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड फॉर ए कन्वर्जन ऑफ द रेजिडेंस परमिट इज फ्रॉम 26 मार्च 2023 टू दिसंबर 2023। ये वीज़ा जो लॉन्ग टाइम के लिए ओपन होने वाला है कम। तो दोस्तों अब आप सब लोग भी ले सकते हैं इटली का वर्क वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, इटली ओपन करने जा रहा है 9 मंथ वाला वर्क वीज़ा, जिसको डेक्रोती फ्लूसी वीज़ा भी बोलते हैं, जो कि इसी साल मार्च के अंदर ओपन होना है। और कब ओपन होगा, कितनी तारीख को ओपन होगा मार्च के अंदर, और कब तक ये वीज़ा चलेगा, कितनी इस वीज़ा के अंदर टोटल जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्किल चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कैसे अप्लाई होगा, क्या वीज़ा फीस वगैरह, ये सारी जो भी डिटेल्स है वो सब आप सबको मैं इस वीडियो के अंदर आज देने वाला हूं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं जल्दी डालने वाला हूँ। आज इस वीडियो के अंदर केवल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्या है ना, और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखने हैं। तो जैसा कि मैंने यूथ मोबिलिटी वाला वीजा जो यूके का बताया था, वो भी लॉटरी बेस्ड वर्क वीजा था एक हिसाब का। फिर इसके बाद यूएसए का भी ओपन हो चुका है, जिसको H1B वीजा बोलते हैं। और अभी ये भी ओपन हो चुका है इटली का, जिसको डेक्रोती फ्लूसी वीजा बोलते हैं। ये भी एक 9 मंथ का वर्क वीजा मिलता है। इवन इसको आप आगे एक्सटेंड भी करा सकते हो, बाकी एक बार के लिए आपको ये 9 मंथ का मिलेगा। एक्सटेंड कराने की ये सारी क्या टर्म कंडीशन वगैरह वो सब आपको बताऊंगा, तो आपको डरना नहीं है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है जिन लोगों को यूरोप के अंदर जॉब करने जाना है। एक बार आपको ये मिल जाता है तो आप कहीं भी पूरे यूरोप के अंदर घूम सकते हो, वर्क कर सकते हो। ये इस वीजा की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्क्रीन पे चल के आपको इमिग्रेशन की साइट पे दिखाता हूँ इटली गवर्नमेंट की आपको क्या क्या टर्म कंडीशन है, कैसे क्या कुछ करना है। तो कर दो वीडियो को, तब तक लाइक कर दो और शेयर कर दो। सो दोस्तों, साइट पे फाइनली मैं आ चुका हूँ। इस वीज़ा के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी एजेंट वगैरह से पूछोगे ना, जो इटली का 9 मंथ वाला वीज़ा होता है उसका क्या चार्ज है, तो आपको एजेंट जो चार्ज करेंगे वो 8 से 12 लाख के बीच में चार्ज करेंगे। तो 8 से 12 लाख के बीच में चार्ज करेंगे। और इस वीज़ा की एक्चुअल जो कॉस्ट आती है ना, वो बहुत ही कम कॉस्ट आती है। आपकी वीज़ा कॉस्ट की बात करूँ तो आप VFS की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, जिसको लॉन्ग टर्म डी वीज़ा बोलते हैं। 115 से 120 यूरो के बीच में उसकी फ़ीस होगी। तो इस वीज़ा की बहुत कम कॉस्ट आती है। अब इस वीज़ा का मैं ऊपर आ चुका हूँ, जैसे कि Italian-visa.it, ये ऑफिशियल साइट है इनकी। तो जैसा कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो हु इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए सीजनल वर्क वीज़ा और रेजिडेंस परमिट, द एप्लीकेशन फॉर द सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इज स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द प्रोविंस ऑफ द इटालियन फ्लो डिक्री। ये जो वीज़ा था ना, इसके अंडर आता है, तो ये एक स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट होता है। तो इसके बारे में आपको जाके आगे बताऊंगा। जैसे कि डेक्रोटी फ्लू मैंने बोला था ना, तो which establish the maximum number of entries for non-EU nationals who have a work opportunity in Italy and specific work fields such as agriculture and tourism। तो ये जो नॉन EU नेशनल होते हैं ना, जो लोग यूरोप के नहीं होते, उनके लिए एक वीज़ा होता है। और इनके ना नंबर होते हैं, मतलब कि इसके अंदर आप जैसे कि क्या बोलूँ यार, उतनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 10,000 20,000 50,000 लोगों की, तो उतने ही वीज़ा ये लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। आपके पास इसके लिए स्पेसिफिक वर्क फील्ड सच एज एग्रीकल्चर, आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए काम की एग्रीकल्चर और टूरिज्म के लिए, कोई भी आप लगा सकते हो। तो अब क्या करना है वो नीचे सब बताऊंगा, डोंट वरी। मेन रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर ए सीजनल वर्क वीजा एंड रेजिडेंस परमिट टू फॉरेन नेशनल शुड हैव एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर फ्रॉम एन एम्प्लॉयर बेस्ड इन इटली। तो जो लोग फॉरेन के हैं उनको क्या चाहिए, इस वीज़ा के लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर चाहिए, जो कि जॉब ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं। आपको यूरोप के अंदर अप्लाई करना है, इटली के अंदर। तो बहुत सारी साइटें वगैरह उनके थ्रू आप जाके अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट होटल वगैरह को मेल वगैरह करके उस तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए CV और कवर लेटर। CV और कवर लेटर के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो बैक टू द टॉपिक, तो उसके लिए आपको CV और कवर लेटर चाहिए अप्लाई करने के लिए। और ये जो आप देख सकते हो ना, एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, तब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ये वीज़ा 100% मिलेगा। आइदर इटालियन और रेगुलेटरी रिसाइडिंग इन इटली, ये आप इनके लॉ वगैरह देखना। द जॉब ऑफर शुड बी इन द स्पेसिफिक सेक्टर्स बाय द फ्लो डिक्री। ये जो फ्लो डिक्री के जो अंदर मतलब कि जो सेक्टर्स वगैरह आता है ना, मतलब जैसे होटल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी फार्म हो गया, टूरिज्म का हो गया, तो उनके अंडर में ये आपकी जो जॉब है वो होनी चाहिए। उससे बाहर अगर होगी तो आपको नहीं होगा। दी जॉब ऑफर कैन नॉट एक्सीड 9 मंथ। ये जो जॉब ऑफर है इसको आप 9 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वीज़ा 9 मंथ का होता है। उसके बाद क्या आगे एक्सटेंड के क्या सीन है वो आपको बताता हूँ मैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल अकोमोडेशन इन इटली फॉर द वर्कर, तो ये अकोमोडेशन के बारे में भी होना चाहिए। तो बाकी मेन प्रोसीजरल स्टेप्स ये आप देख लेना, यहाँ पे रीड आउट कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा। नीचे 1-2 पॉइंट और है वो आपको बताता हूँ। वैलिडिटी ऑफ द सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड रेजिडेंस परमिट,
द रेजिडेंस परमिट फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट हैज़ ए मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 9 मंथ्स। मैक्सिमम जो इसकी वैलिडिटी होती है वो 9 मंथ की होती है। एंड इट इज़ नॉट रिन्यूएबल बियॉन्ड दिस टाइम फ्रेम। तो ये इस टाइम फ्रेम के अंदर रिन्यूएबल नहीं होता है। हाउएवर इफ़ द फॉरेन नेशनल इज ऑफर्ड ए जॉब ऑफर इधर फ्रॉम परमानेंट टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई आपको वहाँ का जो लोकल है वो आपको जॉब ऑफर करता है, दी रेजिडेंस परमिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस परमिट। तब आपका ये वीज़ा स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस में स्विच हो जाता है, तो यह चेंज हो जाता है। विच इज़ ऑलवेज रिन्यूएबल, जो कि आपका आप उसको कभी भी रिन्यूएबल करा सकते हो, रिन्यूएबल होता है वो एक हिसाब से। हाउएवर नोट दैट द aforementioned conversion is subjected to the quantitative limitation established by the Italian flow decree, जो कि डेक्रोती फ्लूसी जिसको बोलते हैं, इसके अंडर में ये आता है। उसके अंडर में रह के आपको सारा काम करना है। टाइम फ्रेम, द एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम टू ऑब्टेन द वीज़ा इज अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ फ्रॉम द डे ऑफ द एप्लीकेशन। अगर आप जिस दिन से फाइल मतलब एप्लीकेशन करते हो उस दिन से लेके आपको 1 मंथ लगता है इस वीज़ा को आने के अंदर, 1 मंथ से पहले ही आ जाता है। वंस द फॉरेन वर्कर ऑब्टेन्स द वीज़ा दे कैन ट्रैवल टू इटली। अगर एक बार आपका वीज़ा लग जाता है तो आप इटली ट्रैवल कर सकते हो। अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वर्क एंड रिसाइड इन इटली देयर लीगली, तो वो रह सकते हैं और इटली के अंदर लीगली जो काम वगैरह वो कर सकते हैं। ये इस वीज़ा की टर्म कंडीशन है। बाकी अब इस पे आता हूँ मैं, इस वाले पे क्लिक करके अब आपको मेन जो इस वीज़ा के बारे में बताता हूँ, किस फील्ड के अंदर कितनी कितनी जॉब्स है, कितनी टोटल यहाँ पे वैकेंसी निकलती है और कब ओपन होता है ये वीज़ा, तो सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है, उसकी वजह तब जाके एक वीडियो बनती है। सो गाइज फाइनली ये खुल चुका है, कई बार सर्वर का इशू हो जाता है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन द इटालियन फ्लो डिक्री फॉर 2023 डेक्रोतो फ्लूसी जिसको ये बोलते हैं। तो नीचे आप देख सकते हो इस वीज़ा के बारे में, और ये पोस्ट अभी डाली गई है जैसे अवेलेबल इन इटालियन, आप इस पे जाके भी चेक कर सकते हो। व्हाट इज़ द ईयरली फ्लो डिक्री? तो द ईयरली फ्लो डिक्री इज ए पीस ऑफ इटालियन लीगलाइजेशन बाय विच द इटालियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ईच ईयर द नंबर ऑफ वीज़ाज फॉर नॉन EU सिटीजन्स। तो ये इटालियन गवर्नमेंट है वो हर साल ये स्कीम निकालती है जो कि नॉन EU सिटीजन्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए। हु कैन एंटर इटली फॉर एम्प्लॉयमेंट, जो लोग इटली के अंदर एंटर कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट या काम करने के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सीजनल वर्क, ये 4 कैटेगरी इसके अंदर आती है। द ईयरली फ्लो डिक्री ऑल्सो इस्टेब्लिश विच एंड हाउ मैनी कन्वर्सेशन ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ रेजिडेंट परमिट टू अदर टाइप्स ऑफ परमिट्स कैन बी रिक्वेस्टेड बाई फॉरेन नेशनल ऑलरेडी लीगली रिसाइडिंग इन इटली। तो जो लोग ऑलरेडी इटली के अंदर रह रहे हैं वो भी इसके लिए कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट नोट ऑल वीज़ाज आर सब्जेक्टेड टू द क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन सेट आउट बाय द फ्लो डिक्री फॉर मोर। तो आप इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा कोटा वगैरह पेज पे जाके। व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द फ्लो डिक्री फॉर 2023? फॉर 2023 ए टोटल नंबर ऑफ 82,705 वीज़ाज कैन बी इशूड डिविडेड एज फ्लोज। तो टोटल जो 2023 के अंदर 82,705 वीज़ा दिए जाएंगे जो कि फ़ॉरेन के लोगों को दिए जाएंगे, और डिवाइडेड एज फ्लो मतलब उनको इस भागों के अंदर बांटा गया है किस फील्ड में कितने कितने वीज़ा मिलेंगे। 38,705 एंट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट सीजनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो 38,705 जो एंट्री जो वीज़ा मिलेंगे वो एम्प्लॉयमेंट, सीजनल और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं उनको ये वीज़ा मिलेंगे 38,705। जो बाकी रह जाते हैं वो कैसे मिलेगी वो भी बताता हूँ। विद इन दिस कोटा 30,105 एंट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट आर रिजर्व फॉर द सेक्टर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड होटल टूरिज्म, मैकेनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, फूड इंडस्ट्री एंड शिप बिल्डिंग फॉर नॉन EU नेशनल्स डिविडेड एज फ्लो। तो ये इस तरीके से ये कैटेगरी इन्होंने बता दी है कि इस कैटेगरी के अंदर इतने लोग चाहिए होंगे, तो इससे ज़्यादा वो नहीं लेंगे। 24,105 कोटाज फॉर नॉन EU नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग। जो 24,105 जो पीछे बचेंगे ना उनके लिए क्या क्या ये देख सकते हो। कंट्रीज़ कौन सी है तो आप इसमें देख सकते हो सारी कंट्री के नाम। फिर 6,000 वीज़ाज आर रिजर्व्ड फॉर सिटीजन्स फॉर नॉन EU कंट्री विच रिप्रेशन कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स विल इंटर इनटू फोर्स इन 2023। तो यहाँ पे ये ना पूरा बताया गया है कि इसके लिए क्या क्या है, कैसे कैसे क्या है। तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप साइट पे जाके पढ़ सकते हो इनको अच्छे से, कोई ये इतना हार्ड वो नहीं है, नॉर्मल सिंपल चीज़ें हैं। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको क्या करना है, हु इंटेंड टू मेक एन इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल फॉर द इटालियन इकोनॉमी दैट इज़ वर्थ इट एटलीस्ट। आप अगर 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये वीज़ा तब भी मिलता है क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसमें आ जाता है। क्रिएशन ऑफ एट लिस्ट 3 न्यू जॉब पोस्ट।
तो आप 3 नई जॉब भी लोगों को दे सकते हो उसके नीचे। फ्रीलांसर जो होते हैं, जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, वो भी ये वीज़ा ले सकते हैं। होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेट रोल, तो वो भी कर सकते हैं। फेमस और वेल नाउन एंड हाईली क्वालिफाइड आर्टिस्ट जो हो गए हायर्ड बाय पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़, वो लोग भी ये वीज़ा ले सकते हैं। फॉरेन सिटीजन्स हु इंटेंड टू, तो ये वाला आ गया, ये आप देख लेना। तो अब टोटल यहाँ पे जो कि मैंने बताया था ना, टोटल 82,705 जॉब्स है, तो वीज़ा मिलेंगे। तो 38,705 ये रहे, और बाकी जो बचेंगे वो यहाँ पे ये रहे। तो 44, 38 और 44 आप लगा लो, 82,705 हो गया ना। तो 44,000 एंट्रीज फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म होटल सेक्टर्स आर रिजर्व फॉर फॉरेन नेशनल्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज। ये जो ना 38,705 थी, वो तो आपने देख लिया किस फील्ड के लिए थी। और ये जो 44,000 जॉब है, वो है सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो होता है ना, जब वहाँ पे सीजन के हिसाब से जो काम होता है, जैसे होटल का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, फ्रूट पिकिंग वगैरह, जो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। और जो पहले वाले जो थे ना 38,705 जो जॉब थी, वो थी किस फील्ड की, आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। ये उस फील्ड के लिए जो कि होटल, टूरिज्म, मैकेनिक, टेलीकम्युनिकेशन या फूड इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग, ये उनके लिए थी। तो ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया हो गया, आई होप। तो अब इसके नीचे बताता हूँ, इसके अंदर जो एलिजिबल कंट्री है वो कौन कौन सी, आप यहाँ पे नीचे नेम दे रखा है सबका, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इंडिया का भाई नेम है ये रहा। तो अगर मैं जूम करके बताऊँ तो इंडिया का नेम भी यहाँ पे आ जाता है, तो आप इसके लिए देख सकते हो। कहाँ गया अपना मेन पॉइंट, तो हाँ, इंडिया का भी इसके अंदर नेम है। प्लीज़ नोट द रेजिडेंस परमिट फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट हैज़ मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 9 मंथ। आपको मैक्सिमम वैलिडिटी इसकी 9 मंथ की मिलेगी, जो सीजनल जो काम है उनके लिए। एंड इट इज़ नॉट रिन्यूएबल बियॉन्ड दिस फ्रेम टाइम, ये रिन्यूअल नहीं होगा। हाउएवर इफ़ द फॉरेन नेशनल इज ऑफर्ड ए जॉब ऑफर आइदर फॉर परमानेंट और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको ये खत्म होने के बाद तब तक आपको कोई और जॉब ऑफर लेटर वगैरह मिल जाता है, कोई जॉब ऑफर और आपको मिल जाती है, तब आप इसके अंदर, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस परमिट वगैरह ले सकते हो। तो प्रोसीडरल स्टेप्स आपको क्या क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ नो इम्पेंडिमेंट नुला ओस्टा, तो ये भी इस वीज़ा का एक पार्ट है। तो आप फिर बाद में एप्लीकेशन फॉर द इटालियन वीज़ा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके अंदर नहीं बताऊंगा मैं। डेडलाइंस वगैरह आपको बता देता हूँ। दी टाइम फ्रेम टू अप्लाई फॉर द सीजनल वर्क वीज़ा, दी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड फॉर ए कन्वर्जन ऑफ द रेजिडेंस परमिट इज फ्रॉम 26 मार्च 2023 टू दिसंबर 2023। ये वीज़ा जो लॉन्ग टाइम के लिए ओपन होने वाला है, कम से कम आप मान के चलो 9 मंथ के लिए ओपन होने वाला है। 26 मार्च से लेके और 31 दिसंबर तक ये वीज़ा रहेगा। तो आप शायद तक इस वीज़ा के लिए 27 मार्च से आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये ओपन हो जाएगा और काफ़ी लंबे टाइम तक ओपन रहेगा। तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इटली के अंदर जॉब वगैरह ढूंढनी है, आपको एम्प्लॉयर या कंपनी ढूंढनी है जो आपको हायर करेगी और वो आपको जॉब ऑफर लेटर देगी, तब जाके आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल वीडियो, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है और वीज़ा कॉस्ट वगैरह क्या है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट इटली वर्क परमिट, जिसको कि 9 मंथ वीज़ा भी बोलते हैं और डेक्रोती फलूसी वीज़ा भी उसको बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।